सत्य में कोई संघर्ष नहीं होता। यह गहन वाक्य अष्टावक्र गीता की मूल शिक्षा को अत्यंत स्पष्टता से प्रकट करता है कि सत्य का स्वभाव सहज, शांत और संघर्ष रहित होता है। जहाँ भी हमें भीतर द्वंद, खींचतान, असंतोष या निरंतर प्रयास दिखाई दे रहा है, वहाँ यह संकेत है कि अभी मन सक्रिय है और पूर्ण बोध नहीं हुआ है। क्योंकि संघर्ष हमेशा दो के बीच है, दो विचारों के बीच, दो इच्छाओं के बीच, या जो है और जो होना चाहिए उसके बीच। यह द्वैत ही मन का क्षेत्र है, और जब तक मन इस द्वैत में उलझा है, तब तक व्यक्ति संघर्ष का अनुभव करता रहेगा। अष्टावक्र गीता कहती है कि सत्य अद्वैत है, वहां कोई दूसरा नहीं है जिससे टकराव हो। जब साधक स्वयं को शरीर मन मानता है, तब उसके भीतर लगातार एक खिंचाव चलता रहता है। कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर, सही गलत का निर्णय, सफलता असफलता का दबाव। यही सब प्रयास और संघर्ष का रूप ले लेता है। लेकिन जब साक्षी भाव का बोध होता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी द्वंद मन के स्तर पर हैं, आत्मा इनसे अछूती है। आत्मा को कुछ पाना नहीं, कुछ बदलना नहीं, इसलिए उसमें कोई प्रयास भी नहीं होता। यहाँ प्रयास का अभाव आलस्य या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि भीतर की पूर्ण स्वीकृति और सहजता है। ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, पर उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता कि मुझे यह पाना ही है या मुझे इससे बचना ही है। उसके कर्म सहज होते हैं, जैसे हवा चलती है या नदी बहती है, बिना किसी आंतरिक संघर्ष के। यही कारण है कि उसके भीतर गहरी शांति होती है, चाहे बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों। इसका अर्थ यह नहीं कि साधक को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में प्रयास आवश्यक होता है, मन को समझने, जागरूकता लाने और साक्षी भाव को पहचानने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बोध गहराता है, यह प्रयास स्वयं ही गिरने लगता है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह पहले से ही उपस्थित है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जहाँ पूर्ण बोध है, वहाँ कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। वहाँ जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, न कोई विरोध, न कोई आग्रह। और जहाँ अभी भी द्वंद और प्रयास चल रहा है, वहाँ यह समझना चाहिए कि यात्रा जारी है। जैसे ही यह स्पष्टता आती है कि मैं साक्षी हूँ, मन नहीं, उसी क्षण संघर्ष ढीला पड़ने लगता है और सत्य की शांति प्रकट होने लगती है।